नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जिसका डर था आखिर वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में मैंने आपको सुबह-सुबह खबर दिखाई थी कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के घर के बाहर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, इसको लेकर काफ़ी शंकाएँ थी। एक ये कि हो सकता है कि सीएम ना बनाए वसुंधरा राजे सिंधिया को और उसके बाद ये बगावत के सुर जो है वो निकले, इसको लेकर पुलिस फोर्स बढ़ा दिए गए थे। और दूसरा ये था कि हो सकता है 1 साल के लिए मान जाए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है राजस्थान से बहुत ही चौंकाने वाली है। वसुंधरा राजे सिंधिया का फोटो जो मंच था जहां सीएम को लेकर चुनाव किया जाएगा, सीएम फेस की घोषणा की जाएगी, वहां से हटा दिया गया है। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा था सुबह से कि उनके घर के बाहर जो फोर्स लगाए गए हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो हमारे साथ सैंकी वर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे राजस्थान को लेकर जो ये माहौल चल रहा है, ये क्या चल रहा है और जो महारानी है वो क्या खेल कर सकती हैं। देखिए राजस्थान में जो ये खेल की बात आप कर रहे हैं, ये एक खेल चल रहा है जिसमें 2 लीडरशिप है, मोदी और अमित शाह। इन दोनों की लीडरशिप मैच चल रही है और वो पूरी तरह से एक माहौल माहौल क्रिएट कर देना चाहते हैं। पूरे राजस्थान में और पूरे देश में ये माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि उनसे बड़ा कोई लीडर वहां नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पे पूरा कब्जा करना चाहते हैं। वो अपने से ऊपर किसी को निकलता हुआ या किसी की लोकप्रियता को पसंद नहीं करते और इसलिए वहां एक ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है राजस्थान को लेकर, जबकि राजस्थान में प्रधानमंत्री जी का पद अपने आप में बहुत बड़ा है। उन्होंने वहां ठीक है चुनाव में गए, उन्होंने चुनाव लड़वाए, चुनाव जीत भी गए, तो उसके बाद एक राज्य को उसके नेताओं पर और वहां की लीडरशिप पर, वहां के लोगों पर, वहां के विधायकों पर जो जीत के आए हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, उन लोगों पर उन्हें छोड़ना चाहिए। लेकिन मोदी और अमित शाह के जो इंटरफेयर है वो बेइंतहा है, बहुत हद तक है और जो कि एक पूरे देश में माहौल क्रिएट कर रहे हैं तानाशाही का। लेकिन सवाल ये है कि वसुंधरा राजे एक अकेली महिला होकर इतना मोदी शाह के सामने टक्कर लेना चुनाव से पहले भी हमने देखा और पिछले 7-8 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ में सीएम फेस की घोषणा हो गई। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा इतने दिग्गज नेता, उनको साइडलाइन कर दिया गया 150 पार सीट लाने के बाद। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया अब तक डटी हुई थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि सामने जो है उनका पोस्टर ही नहीं लगाया गया मंच के सामने, उससे मंच से हटा दिया गया है पोस्टर। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे सिंधिया चुप बैठ जाएंगी या कुछ बगावत हो सकता है? नहीं, देखिए एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी पर पूरा कब्जा इन लोगों का हो चुका है और वसुंधरा राजे जी के पास कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता बचेगा। आपने अभी एक मामा की बात करी, तो वो आप मामा देखिए क्या कहते हैं फिर हैं, जो ऊपर आला कमान का आदेश होगा वो मुझे स्वीकार है। प्रत्येक विधायक हो, प्रत्येक नेता हो, वो एक ही बात कह रहा है। उन्हें इस तरीके से तैयार किया गया है, उन्हें इस तरीके से समझाया गया है, वो केवल यही कह रहे हैं कि जो मोदी जी तय कर देंगे हमें वो निर्णय स्वीकार है, जो मोदी जी तय कर देंगे वो निर्णय स्वीकार है। और अगर वसुंधरा राजे जी बगावत भी करेंगी तो मुझे लगता नहीं उनके हाथ कुछ पल्ले पड़ने वाला है। तो वसुंधरा राजे जी मुझे ऐसा लेकिन वसुंधरा राजे जी और मोदी जी बिल्कुल सेम उनका जो जहां से मोदी जी निकल कर आए हैं, वसुंधरा राजे जी भी उसी प्रकार की राजनीति करती आई हैं। तो वसुंधरा राजे जी कहीं ना कहीं टक्कर तो जरूर देंगी, प्रभाव डालेंगी, लेकिन अब चुनाव हो चुका, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ये मोदी जी का रूल है। लेकिन 2024 मुझे ऐसा लगता है 2024 को लेकर तो वसुंधरा राजे बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। देखिए हाँ, प्रभाव डालेंगी, लेकिन उनके पास मोदी जी का जो इनका जो इन दोनों की जो मोदी और शाह की जो जोड़ी है, वो नंबर्स देखते हैं। वो नंबर्स देखते हैं कि वसुंधरा राजे जी कितना प्रभाव डालेंगी, क्या कर पाएंगी, है ना? उन्हें तो ऐसा भी लगता था कि भाई ये जो सिंधिया जी थे वो बहुत बड़ा वो करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। कहीं कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये सवाल है, हाँ, लेकिन नंबर की भी अगर हम बात करते हैं तो हम जिस तरीके से वहां पर देख रहे हैं कि 2 दर्जन से विधायक एक बार में जाके मिली वसुंधरा राजे से। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से जब वो दिल्ली में पहुंची थी, दिल्ली में 5-10 विधायक मिलने पहुंचे थे। तो संख्या तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई 40 के पार उनके पास है संख्या। देखिए आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। वसुंधरा राजे जी की एक मजबूरी, उन्हें कैबिनेट में कहीं ना कहीं मना लिया जाएगा। ये लोग बहुत राजनीति में मोदी और शाह जो है
बहुत मजबूत हो चुके हैं, उन्हें सारे गणित अब समझ में आ चुके हैं, और वो पूरे क्या है कि उनका प्रोपेगेंडा, उनका जो एक स्टाइल है, वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए उन्होंने अपने आदमी सेट कर रखे हैं। कहीं पर भी ले लीजिए आप, कोई भी राज्य ले लीजिए, उनके अपने आदमी वहां पर सेट हैं, और वो उसी प्रकार से जैसा वो बोलते हैं, जैसा मोदी और शाह बोलेंगे, वो वैसा ही काम करते हैं। उनके हाथ में होगा, वो वहां ईडी भेज देंगे, मतलब हर राज्य पे उनका कब्जा चाहिए उन्हें। वो पूरी तानाशाही करना चाहते हैं। तो एक पूरा स्टाइल है उन लोगों का, वो राजनीति का उनका स्टाइल है, और जो आजकल देश में जनता पसंद भी कर रही है। मैं खामखा कहूं कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं उनकी राजनीति को। और राजनीतिज्ञ जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें अब इस समय में, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता है। जो मोदी और शाह कर रहे हैं, उनसे राजनीति सीखने की जरूरत है। नहीं तो क्या लगता है, देश में सभी पार्टी को इसी पैटर्न पे काम करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर उन्हें सत्ता में आना है, तो उन्हें यहां से सीखना तो जरूर पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कोई विधायक इस समय पे कोई एक आदमी भी बगावत कर रहा है क्या? और मैं पूरा आपको आज गारंटी से कह सकता हूं कि वसुंधरा राजे जी भी कोई बगावत नहीं करेंगे एक समय आने पे। इन्हें मैनेज करने की कला आती है। अच्छा, इसीलिए रातों रात जो है वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ा दिया गया कि अगर किसी तरह की कोई हरकत होती है, किसी तरह का कोई प्रदर्शन होता है, कुछ विधायक जो समर्थन में है, हो सकता है उनके घर के बाहर कुछ करने की कोशिश के कि अगर करें, तो इसलिए फोर्स रात में ही बढ़ा दी गई। तभी से आशंका जताई जा रही थी कि कुछ ना कुछ खेल होने वाला है। देखिए, हाँ, फोर्स बढ़ाने का तो ये है कि भाई अब सरकार में आए हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ उन्हें डर भी होगा कि वसुंधरा राजे अगर एक समय पे आती है, लेकिन करेंगी क्या वसुंधरा राजे के पास ऑप्शन? आप बताइए मुझे, क्या वसुंधरा राजे के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो मुझे नहीं लगता 40 विधायक वो तोड़ पाएंगी, और वो ऐसे इनकी सरकार बनाने में भी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। कोई कांग्रेस प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं 32 करेंगी। सीटों की जरूरत है। कांग्रेस को 32 सीटों की जरूरत है, लेकिन आप कांग्रेस का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। कांग्रेस के पास गणित नहीं है, कांग्रेस के पास वो कैलकुलेटिव लोग नहीं है, कांग्रेस के पास मैनेज करने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस उसी उसी पटरी पर चलती चली जा रही है, जिस पटरी पर आज से 25 साल पहले चल रही थी। जबकि देश में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। आज का युवा क्या सोचता है, आज की जनता क्या सोचती है, आजकल के विधायक कैसे चलते हैं, आजकल के विधायक क्या सोचते हैं, वो अभी विपक्ष की पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ सब कुछ सेट है, आप देखते जाइए। मुझे नहीं लगता कि मोदी और शाह इस तरीके से एक ऐसा माहौल क्रिएट करवाएंगे वसुंधरा जी से, उन्हें कहीं ना कहीं मना लिया जाएगा। उन्हें हो सकता है कैबिनेट में कहीं ना कहीं सेटिंग कर दें, उन्हें कहीं ना कहीं सेट जरूर करेंगे। वसुंधरा राजे जी एक बड़ा नाम है, नहीं, और मैं ऐसा इसीलिए नहीं, कह रहा हूँ जितनी बड़ा जितनी नाम है, पहुंच, जिस बड़ा नाम है। और पिछले 10 जिस दिन से इतनी मीटिंग हुए, इतने मीटिंग का दौर चला, लेकिन वो कहीं भी मानी नहीं एक बार भी, और इसीलिए ये इतना लंबा वक्त खिंचा। देखिए, वसुंधरा राजे जी की इसलिए नहीं माने, हो सकता है अंतिम समय में क्या पता वसुंधरा राजे जी का ही नाम आ जाए। वो इसलिए नहीं मानी, इसलिए उन्होंने, मोदी और योगी ये भी मैसेज देना चाहते हैं पूरी पार्टी में कि अगर कोई बगावत करेगा और हमें दबाव में लेने की कोशिश करेगा, तो हम दबाव में आने वाले नहीं है। वो वसुंधरा राजे जी को अपने ऊपर हावी होते हुए नहीं दिखाना चाहते, जबकि वो इंटरनली हावी है। इंटरनली वो अपना प्रेशर बना रही है, वह है, इसलिए तो आज तक नाम घोषित, इसलिए आज तक राजस्थान में नाम की घोषणा नहीं हो पाई, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर है, वरना मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया। और दूसरी बात, जब इन्होंने चुनाव वसुंधरा जी के नाम पे लड़ा ही नहीं, ये तो बिना सीएम फेस के चेहरा पे चुनाव लड़ा, चुनाव ही मोदी जी ने लड़ा है, तो वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये चुनाव मोदी जी ने लड़ा है, ये सब कुछ जो तय है, ये अब नाम तो पर्यवेक्षकों का है, लेकिन पीछे से जो आला कमान है, काम वही लोग कर रहे हैं। हाँ, वो श्रेय नहीं देना चाहते। अपने मन पसंदीदा मुख्यमंत्री बनाने का कारण आपको क्या लगता है कि ऐसे चेहरे जिनको लेकर कोई चर्चा भी नहीं थी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या मुझे लगता है बहुत आश्चर्य नहीं होगा राजस्थान में उस तरह का कोई चेहरा सामने आ जाए, तो मुझे नहीं लगता, चाहे बाबा बालकनाथ का भले ही चर्चा चल रही हो, लेकिन कोई नया चेहरा आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत आश्चर्यजनक होगा। तो क्या वजह लग रही है इस तरह के चेहरे लेकर आने की, जिसकी जनता के बीच में कोई बहुत बड़ी छवि नहीं है? चौहान साहब, ये इसकी एक वजह है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कहीं भी कोई आदमी कंपटीटर बनकर खड़े ना हो, क्योंकि मोदी जी का भी एक समय है, एक समय सबका समाप्त होता है। मोदी जी का एक चल रहा है समय, ठीक है, अब वो 2024 लड़ेंगे, 2024 के बाद शायद एक जगह आके उनकी सीमाएं समाप्त होती हैं, काम करने का स्टाइल चेंज होगा, लोगों की सोच बदलेगी। तो मोदी जी कोई भी विकल्प अभी अपने सामने नहीं खड़ा करना चाहते, और वसुंधरा राजे जी मोदी जी की टक्कर की नेता है।
बिल्कुल। तो मोदी जी नहीं चाहते और अमित शाह नहीं चाहते, ये दोनों ही नहीं चाहते कि कोई भी मोदी जी के रूप में वैकल्पिक तौर पर अभी से ही खड़ा हो जाए। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को भी इसलिए सेट किया गया क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री मतलब रह चुके, और 5वीं बार अगर बन जाते तो उनका कद कहीं ना कहीं मोदी जी से ऊपर पहुंच जाता। मोदी जी से ऊपर पहुंच जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे पहले एक माहौल होता था कि संघ से चलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अंदर खाने इनका संघ पे भी कब्जा हो गया है। बहुत अच्छा, संघ को भी बेहतरीन, मना रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन राजनीति दोनों कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, जिसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी ही चाहिए। वास्तव में बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूत तरीके से, और संगठन के अंदर भी विरोध को पैदा होने से पहले ही उसे दबा दिया जाता है। मैं नहीं, आपको लेकिन अभी कुछ घंटों लगता नहीं है कि अगर इतने वसुंधरा बड़े चेहरों को फिलहाल के लिए तो दबा दिया गया है, लेकिन इसका गुस्सा कहीं ना कहीं अंदर खाने लोकसभा चुनाव में निकालने, चाहे मामा हो, चाहे रमन सिंह हो छत्तीसगढ़ में, चाहे वसुंधरा सिंधिया राजस्थान में हो, बाहर से फेस पे वो कुछ भी कहते रहे कि जो आला कमान का निर्णय है, जो मोदी जी ने कह दिया, लेकिन राजनीति में अंदर खाने दुश्मनी कभी समाप्त नहीं होती। जो ठेस अंदर लगती है वो लगातार लगी रहती है, और 4 बार के मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं ठेस तो है, और कहीं ना कहीं प्रभाव भी छोड़ेंगे अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो। तो लगता है कि ये जो दुश्मनी है वो अंदर खाने रहेगी, मतलब कैमरे पे सामने नहीं आने वाला। आपके इस चैनल पे सब कुछ रिकॉर्डेड चल रहा है, कुछ घंटों की बात है। अगर वसुंधरा राजे जी ये नाम में नहीं आई, सीएम के नाम में नहीं आई, तो वो वास्तव में आप देख लेना पुष्प गुच्छ देते हुए हमें नजर आएंगी। जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसे अपने हाथों से बाकायदा तैयार करते, हो सकता है राजनाथ सिंह जी को लेने पहुंची है जयपुर एयरपोर्ट पर, हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी क्या पता वसुंधरा राजे जी को मनाने आए हो सकता है कुछ बात ऐसी हो उनकी गाड़ी के अंदर, क्या बातें होंगी आप और मैं नहीं जानते। कहीं ना कुछ उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। तो मतलब मामला सेट हो चुका है पूरी तरह से। ये तो केवल एक विधायकों को बुलाना और 1 to 1 चर्चा करना और विधायक दल की जो बैठक है, ये औपचारिकताएं हैं, वो लोग कर रहे हैं। अपने विधायकों में मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए ये हमारी नियम पर्यवेक्षकों पे डाल रहे हैं, जो इनके तीनों पर्यवेक्षक वहां पहुंचे हैं कि कि हमारे यहाँ एक पूरी प्रक्रिया है और उसी के तहत काम होते हैं, जो एक प्रक्रिया के तहत है। यहाँ कोई वन मैन आर्मी नहीं है, जबकि वहां वन मैन आर्मी चल रही है। तो चलिए, कुछ देर का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ देर का इंतजार है, इसके बाद देखना है कि तस्वीर कैसी क्लियर होती है, साफ होती है। फिलहाल जो खबर थी सबसे बड़ी यही कि वसुंधरा राजे को साइड लाइन कर दिया गया है, और अब कब तक चुप रहती हैं या कब चुप्पी तोड़ती हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, आपका भी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।